हेलो रन, तो आज हम एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। यानी कि इस क्वेश्चन में टोटल 4 पार्ट दिए गए हैं और चारों को एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। क्लियर है यहाँ पे? तो इसको ये जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी कि 4 ऑप्शन दिए हैं और चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा वही चूज करना है और वो ऑप्शन क्यों होगा उसको जस्टिफाई भी करना है, यानी कि सॉल्व भी करना है। ठीक है, तो सॉल्व करके ही ऑप्शन हम टिक करेंगे कि कौन सा करेक्ट होगा। चलो तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है, 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर है। इसका वैल्यू फाइंड करना है कि क्या होगा। क्लियर है? तो अब देखेंगे ध्यान से। इसको सॉल्व करने से पहले हमको ये दिख रहा है कि दोनों टर्म्स में 9 कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको पहले बाहर निकाल लेंगे। तो क्या बचेगा, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बचेगा। क्लियर है? और sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर यानी कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, ये पढ़ते आ रहे हैं। जैसे कि हम आइडेंटिटीज पढ़े हैं कि सिंस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, sec स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अगर हम इस tan स्क्वायर को उधर भेज दें तो इधर क्या बचेगा, केवल 1 बचेगा। तो 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में थीटा की जगह पे एंगल ए है, तो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a की जगह पे क्या होगा, 1 होगा। तो डायरेक्टली 1 लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 इंटू 1, तो कितना आंसर आएगा, 9 आएगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। क्लियर है? तो अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर ले। अब सेकंड पॉज पे चलते हैं। क्लियर? अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देख रहे हैं। तो क्या है क्वेश्चन में कि 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा का वैल्यू फाइंड करना है कि क्या होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी आइडेंटिटी यूज नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, सारे टी रेशियोज को साइन और कॉस में चेंज कर देंगे, वही सबसे आसान तरीका होगा। तो यहाँ पे 1 प्लस tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस sec क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, इंटू यहाँ भी 1 प्लस कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, तो 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, चलो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम होगा कुछ, यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, तो यहाँ पे बचेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और यहाँ पे तो 1 ही होगा। ठीक है, जस्ट वैसे ही यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या होगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे -1 होगा। क्लियर है? चलो अब इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे। अगर हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को ए लेट करते हैं और 1 को बी लेट करते हैं, तो ये जो एक्सप्रेशन है वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म का हो जाएगा। क्लियर है? अगर हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को ए लेट कर रहे हैं और 1 को बी लेट कर रहे हैं, तो ये जो पूरा है ये a प्लस बी हो जाएगा और ये जो एक्सप्रेशन है वो a माइनस बी हो जाएगा। क्लियर है? और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, या फिर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। माइनस बी स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर जो कि 1 ही होगा, डिवाइड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर रीजन लिख देंगे कि सिंस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, चलो अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो इसको क्या करेंगे कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पे एक्सपेंड कर देंगे, जो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो a स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, डिवाइड बाई नीचे क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, चलो अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो 1 होता है, आइडेंटिटी है, प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा -1 डिवाइड बाई यहाँ पे क्या बचा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब हम देख पा रहे हैं कि +1 और -1 ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर है? अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो लास्टली क्या मिलेगा हमको, 2 मिलेगा। ठीक है, यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आएगा, मेरा 2 आएगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलो तब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। तो पॉज करके नोट कर लो। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। ठीक है ना, तो क्या है देखते हैं। तो पहले जो भी एक्सप्रेशन लिखा गया उसको हम दिया गया उसको हम लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा sec a प्लस tan a
इंटू 1 माइनस साइन ए, यानी कि इस एक्सप्रेशन का वैल्यू बताना है कि किसके इक्वल होगा। क्लियर है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से किसके इक्वल होगा वो बताना है। तो सिंपली इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखते हैं, तो यहाँ पे कोई भी आइडेंटिटी नहीं लग रहा है, तो क्या करेंगे, सिंपली सेक और टैन को साइन और कॉस में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस ए प्लस टैन क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक है, चलो फर्दर सॉल्व करो इसको। तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस ए, यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये a प्लस बी और ये a माइनस बी फॉर्म का है। ठीक है ना, जहाँ पे a की जगह पे 1 है और b की जगह पे साइन है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो a की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर है। क्लियर है, डिवाइड बाई, अब नीचे क्या है मेरा, कॉस है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डायरेक्टली कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस ए। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, यानी कि 2 कॉस मल्टीप्लिकेशन में है, तो एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो केवल एक कॉस बचेगा जो कि किसके इक्वल हो गया, कॉस ए के इक्वल होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये ऑप्शन डी होगा। और जो चीज़ का यूज़ किए उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंस पहला क्या चीज़ यूज़ किए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। और भी अलजेब्रिक फॉर्मूला का यूज़ किए कि सिंस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वो किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो जो भी चीज़ का यूज़ करेंगे उसको हम साइड में लिख देंगे। ठीक है, चलो तो ये था थर्ड पार्ट। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट पे, तो पॉज करके इसको नोट कर लें। अब इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखते हैं, तो क्या है देखते हैं। तो एक्सप्रेशन दिया गया है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, इसका वैल्यू बताना है कि क्या होगा, किसके इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से किसके इक्वल होगा। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि डायरेक्ट आइडेंटिटी लग जाएगा, क्योंकि 1 प्लस टैन स्क्वायर ए है, यानी कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। और यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर भी, ये भी क्या है मेरा आइडेंटिटी है। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर, एंगल क्या है, ए है, डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन मतलब फ्रैक्शन के टर्म में नहीं दिया गया है, तो इसको और फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। तो सेक स्क्वायर जो होता है वो कॉस स्क्वायर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर के इक्वल होता है। तो जहां भी सेक स्क्वायर है उसकी जगह पे क्या लिख रहे हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेक जो होता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है और कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर ए इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और कॉस स्क्वायर ए इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि साइन स्क्वायर ए इससे मल्टीप्लाई होगा और कॉस स्क्वायर ए इससे होगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, हम इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए, इस पूरे का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टैन, यानी कि टैन ए का होल स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर ए। ठीक है, यही मेरा फाइनल आंसर होगा, टैन स्क्वायर ए, यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू किसके इक्वल होगा, टैन स्क्वायर ए के इक्वल होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो तो इस क्वेश्चन में यही 4 पार्ट थे, चारों को सॉल्व कर चुके हैं। तो इस वीडियो में यही क्वेश्चन रहेगा, कहीं भी डाउट हो तो उसको जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। क्लियर है, चलो तो इस वीडियो में यही क्वेश्चन रहेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।